So dear students, today I am going to start a new poem that is titled as Keeping Quiet by Pablo Neruda. I have written some of the important aspects of his biography, of his life. First of all, about the birth date, that he was born in the first decade of the 20th century. Look, it is 1904. Pen name Pablo Neruda, full name Neftali Ricardo Reis Basalto. It's a bit difficult to pronounce. It is Neftali Ricardo Reis Basalto. Okay, so Pablo Neruda, born in 1904, a Nobel laureate he was. He got the Nobel Prize in 1971. 1971 में नोबेल प्राइज मिला. पूरा नाम नेफ्टली रिकार्डो राइस बेसाल्टो. फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में बर्थ हुई है. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे इनकी राइटिंग के. सबसे पहले यूज़ ऑफ द सिंपल लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जब आप पैब्लो नेरुदा को पढ़ते हैं तो आपको कोई बम्बास्टिक वोकैबुलरी नहीं मिलेगी, कोई बम्बास्टिक यूज़ ऑफ वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बल्कि बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है जो बहुत आसान है अंडरस्टैंड करना किसी के लिए भी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट द कॉमन थीम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रन्स इन हिज वर्क्स. व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, इसे हम पोएम में डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको पता है. सो दिस इज द कॉमन थीम दैट रन्स पैरेलली इन हिज वर्क्स ऑफ आर्ट, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग in this particular poem is that why is there a need of introspection and mutual understanding? It is to obtain peace of mind and unity. Okay, now I'll start line by line. Look, Pablo Neruda, born in 1904, is a pen name of Neftali Ricardo Reis Basalto, and he was born in the town of Parel. Neruda's poems are full of easily understood images. जैसे कि मैंने आपको कहा, full of easily understood images that are very easy to understand. He won the Nobel Prize for Literature in 1971. ये भी मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया. And in his poems he talks about the necessity of introspection and creating a feeling of mutual understanding among the human beings. अब हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, जो इसका थीम है. देखो, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस. व्हेन वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स, इट मीन्स दैट वी आर ऑब्जर्विंग आवर मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस. अपने आप को टटोलना, अपने आप को, खुद को, अपने मेंटल प्रोसेस और इमोशनल प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्ट करना, मतलब उसे स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना, इसी के साथ रिलेटेड ये टर्म है. एंड अंडरस्टैंडिंग among human beings, these are the basic paramount needs of the art. ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं ये इस वक्त बहुत प्रायोरिटी पे है. अगर आप अपने समाज में देखें, किसी भी जगह पे आप देखें, तो इंट्रोस्पेक्शन की कितनी ज़रूरत है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कितनी ज़रूरत है. तो लाइन देखो, द फर्स्ट लाइन रीड्स एज, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. Look, in each line you will have two meanings. One will be surface level meaning, another will be symbolic. In each word there will be two different definitions. One will be a denotative meaning, another will be connotative meaning. So now we will count to 12. It gives two different directions. That one is we start counting like 1, 2, 3 up to 12. Another is we start meditating the things inside, because we are dealing with introspection. We have to introspect ourselves. So we will count to 12 and we will all keep still. हम खामोश हो जाएंगे गिनने के बाद. आफ्टर काउंटिंग अप टू 12 वी विल कीप स्टिल. इट मीन्स आफ्टर मेडिटेटिंग और आफ्टर वी स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स, हम खामोश हो जाते हैं. उसके बाद, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. द फर्स्ट थिंग पोइट वांट्स टू कट इज द बैरियर ऑफ लैंग्वेज. ही वांट्स टू रिमेन साइलेंट फॉर a few seconds. Now he will tell us that let's stop for 1 second. 1 second means for
स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोइट दिखाना चाहता है कि जिस भी चीज़ में हम बटे हुए हैं हम उसको एक कैनोपी में लाने की कोशिश करेंगे। नाउ देन ही टॉक्स, नाउ वी विल काउंट टू 12. The first line reads as, now we will count to 12 and we will all keep quiet. 12 तक काउंट करते हैं, खामोश हो जाते हैं। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us start introspecting ourselves. Let us read let us observe our mental process and emotional process, so that हम इन लैंग्वेज के बैरियर्स को, इन सोसाइटी के इन इम्पेडिमेंट्स को हटा के फेंक दें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच का मतलब क्या है? दैट वी शुड बी इन अ पीस, वी शुड बी इन अ पीस, इन अ हार्मोनी। पीस और यूनिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की इतनी ज़रूरत है कि हमें कुछ नहीं करना। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, सो वी वुड ऑल बी टुगेदर। इट वुडंट बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। कहता है एक स्ट्रेंज मोमेंट होगी सबके लिए। इट वुड नॉट बी ईजी टू डू, ठीक है, बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग थिंग्स। We are habitual of doing multiple things, like I am teaching right now, you are listening to me, ठीक है। तो हम किसी न किसी वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, इसलिए ऑथर कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल। सब लोग खामोश हैं, पूरी दुनिया खामोश बैठी है, सो इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी आर नॉट मूविंग, इट इज़ ऑल अराउंड, देयर इज साइलेंस, वी वुड ऑल बी टुगेदर। बट वन थिंग, one benefit we are getting from it is that we will all be in a single canopy. It means that we will all be together, united in a certain straightness. यही तो need of the hour है। इसी तरफ तो पोइट हमें लेना चाहते हैं कि हम सब एक हो जाएं। We will all be together in a certain straightness. Straightness यहाँ पे बताता है peace को, that we all will attain a mental maturity, a peace, जिसकी इस वक्त हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो आप, थीम स्ट्राइक होता है। थीम यही है, कॉमन थीम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक डायरेक्शन है जो पैब्लो नेरूदा हमें देते हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी पीस और यूनिटी मेंटेन रख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें अपने आप को, खुद को ऑब्जर्व करना है, मेंटल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इमोशनल प्रोसेस को चेक करना है, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, पीस आ जाए, यूनिटी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज इसको फर्स्ट स्टैंजा पे ही कंक्लूड करता हूँ। आई विल स्टार्ट इट विद टुमारो। टिल देन गुड बाय।